खबर दिल्ली से जुड़ी। आपको बता दें कि दिल्ली फसादात मामले से जुड़ी खबर है। कड़कड़डुमा कोर्ट ने 7 मुलजिमीन के खिलाफ इल्जाम तय किए हैं। मुस्लिम नौजवान के कत्ल के मामले में इल्जाम तय किए गए हैं। अमन कश्यप, देवेंद्र, राहुल, प्रदीप, अरुण, आशीष, कृष्णकांत के खिलाफ इल्जाम तय किए गए हैं। फसाद फैलाने, साजिश रचने समेत कई दफात के तहत ये इल्जाम तय किए गए हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली फसादात से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, जहां एक मुस्लिम नौजवान के कत्ल के मामले में इल्जाम तय किए गए हैं। इनमें कई नाम बहुत अहम है, जिसमें अमन कश्यप, देवेंद्र, राहुल, प्रदीप, अरुण, आशीष, कृष्णकांत के नाम के खिलाफ इल्जाम तय किए गए हैं। फसाद फैलाने, साजिश रचने समेत कई दफात के तहत इल्जाम तय किए गए। आपको बता दें कि 2020 में दिल्ली में जबरदस्त फिरकावाराना फसाद हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। बड़े पैमाने पर माली और जानी नुकसान हुआ था। और अब जो बड़ी खबर आ रही है वो दिल्ली फसाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आपको बताते चलें कि दिल्ली फसाद मामले में अब दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत ने इल्जाम तय किए हैं। कड़कड़डुमा अदालत ने 7 मुलजिमीन के खिलाफ बाकायदा इल्जाम तय कर दिए गए हैं। मुस्लिम नौजवान के कत्ल के मामले में ये इल्जाम तय किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। यूपी में मेगा वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों की टीकाकारी की गई। यूपी हुकूमत ने मेगा वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान पूरी रियासत में 20 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया। मेगा वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान इलाहाबाद के मुस्लिम अक्सरती इलाकों में खुसूसी कैंप लगाए गए। इन खुसूसी कैंपों में मुस्लिम मर्दों के अलावा बड़ी तादाद में खवातीन ने भी टीके लगवाए। रियासती हुकूमत की तरफ से इलाहाबाद में एक दिन में 80,000 अफराद को टीके लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। टीकाकारी बूथों पर आने वाले अफराद का कहना था कि इस मुहिम से इन लोगों तक टीकाकारी की सहूलियात फराहम हो सकेंगी जो अभी तक वैक्सीन से महरूम है। आज टीकाकरण का महाअभियान शुरू किया है। डीएम और सीएमओ सर के सौजन्य से हुआ है और इसमें आज 18 क्लस्टर अलग से जो हमारे पुराने वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनके अलावा 18 अलग से सेंटर्स बनाए गए हैं टेम्परेरी आज के लिए। और आज का लक्ष्य हमारा 80,000 का किया गया है। इसमें हम लोगों के भी बढ़ा हुआ है। आज हम लोग ज़्यादा वैक्सीन लगाएंगे जो डेली हम लोग लगाते थे। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब सारे लोग लगवा रहे हैं और अभी एक सरकार का एक एक्चुअली मतलब अभियान चल रहा है और अब इसमें सब लोग को वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। ये जितनी सारी मिथ्स हैं और सारी चीज़ जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि इससे इनफर्टिलिटी होगी, इससे कुछ और प्रॉब्लम्स होगी, तो इसकी कोई ऐसी वो बात नहीं है। ये बहुत सेफ़ है और सबको लगवाना चाहिए। ये सरकार का प्लान है हम लोगों के लिए, जो भी है वो ठीक है। टीका लगवाना था, हम लोग संतुष्ट हैं। टीका लगवाना था, टीका लगवा लिए। कोरोना की तबाही के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अफराद की लाशों को गंगा किनारे रेत में दफन करने और सैलाब में लाशों के बाक़ियात जाहिर होने के मामले सामने आने के बाद रियासती हुकूमत ने बड़ा कदम उठाया है। गंगा किनारे दफन होने वाली लाशों के बाक़ियात को अब रात की तारीकी में जलाने का काम शुरू किया गया है। गंगा किनारे इन खाली जगहों पर लाशों की बाक़ियात जलाई जा रही हैं जो अभी तक सैलाब की जद से महफूज हैं। वाज़ेह है कि तेज बारिश और सैलाब की वजह से गंगा किनारे दफन लाशों की बाक़ियात जाहिर होने पर मकामी लोगों ने अपने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया है। गरचे इलाहाबाद बल्दिया ने लाशों की बाक़ियात के आखिरी रसूमात अदा करने का दावा किया था, ताहम सैलाब ज़दा इलाकों तक लाशों की बाक़ियात फैल जाने से लोगों में सख्त नाराजगी पैदा हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि कोरोना से मरने वालों की लाशों की बेहुरमती की जा रही है। मकामी लोगों की नाराजगी को देखते हुए इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर लाशों की बाक़ियात की आखिरी रसूमात अदा करने का फैसला लिया है। बीएसपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने आज अलीगढ़ में एक मुज़ाकरे से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ब्राह्मणों पर जुल्म कर रही है। यही वजह है कि अब ब्राह्मण को मुत्तहिद करने के लिए निकले हैं, जिसकी शुरुआत हमने अयोध्या से की थी और अब अलीगढ़ पहुंचे हैं। अपने खिताब में सतीश चंद्र मिश्रा ने जहां योगी आदित्यनाथ हुकूमत की नाकामियों और एक मखसूस तबके को निशाना बनाए जाने पर कहा कि यह बीजेपी की सोची समझी साजिश का नतीजा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में तब्दीली की हवा चल रही है। लोग सर्व समाज की राजनीति करते हैं, भाईचारा बनाने की राजनीति करते हैं। हमने पूरे भाषण में अपने भाईचारा की बात की, सबको एक साथ लेके चलने की बात की है। लेकिन अगर किसी एक जाति का, 2 जाति का, 5 जातियों का उत्पीड़न हो रहा है तो उसको भी हमने कहा कि नहीं होना चाहिए।
तो ये तो सरकार को खुद ही सोचना चाहिए। अगर वो नहीं सोच रही तो हम उनसे बता रहे हैं। जैसे जैसे यूपी असेंबली इंतखाबात की तारीख नजदीक आ रही, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिनाह का जिन भी बोतल से बाहर आने लगा है। अलीगढ़ में गुज़िश्ता दिन करनी सेना के एक जलसे में एक बार फिर जिनाह की तस्वीर का मामला उठा तो करनी सेना के कौमी सदर सूरज पाल के जरिए कहा गया कि यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जमीन जिनाह के आबा व अजदाद की जमीन नहीं है, यह राजा महेंद्र प्रताप की जमीन है। इसलिए हम मुल्क के सदर जमहूरिया और उत्तर प्रदेश के गवर्नर से मांग करते हैं कि वो इस मामले में कार्रवाई करें। वहीं तलबा यूनियन के साबिक सेक्रेटरी हुजैफा आमिर रशादी ने भी सूरजपाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि इलेक्शन नजदीक आते हैं तो फिरकापरस्त ताकतों को जिनाह याद आने लगते हैं। उन्होंने कहा कि जिनाह हमारे लिए एक तारीख है, आस्था नहीं। निश्चित तौर पे हम देश के राष्ट्रपति से और उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय से तुरंत इस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं, क्योंकि जिन्ना के बाप की ज़मीन नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ज़मीन। यह ज़मीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह के परिवार की ज़मीन है, जिन्होंने यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ज़मीन दी। अगर सांसद का तो मुझे पता नहीं, परंतु जिन्ना की तस्वीर अगर वहाँ लग रही है तो निश्चित तौर पे उस तस्वीर को करनी सेना वहाँ रहने नहीं दे। देखिए, करनी सेना के अध्यक्ष ने जो बयान दिया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, देश के अंदर जब भी चुनाव होते हैं तब जिन्ना का जिन बोतल से बाहर आ जाता है। इससे पहले भी हुआ, अगले 5-6 महीनों में देश के कई स्टेट में चुनाव हैं तो एक बार फिर से उसको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। जहाँ तक जिन्ना का सवाल है, जिन्ना 1938 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए थे, उनको उस टाइम लाइफ टाइम मेंबरशिप दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने। तब से उनकी तस्वीर वहाँ पर लगी हुई है, और सिर्फ उनकी नहीं है, वो तमाम लोग, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, महात्मा गांधी हों, पंडित नेहरू हों, जिन लोगों को भी मेंबरशिप दी गई उन तमाम लोगों की तस्वीरें वहाँ पर टंगी हैं। हमने ये बार कही है कि जिन्ना हमारे लिए इतिहास है, आस्था नहीं है। किसी इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। 1938 तब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, जिन्ना भी हिंदुस्तान के हिस्सा थे और उस हिस्ट्री में है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए किए गए वादों को पूरा न किए जाने पर आज अलीगढ़ में एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में, जिसमें तंजीम के रियासती सदर रोहित राणा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, इस मौके पर घंटाघर पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक एक एहतजाजी मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में NSUI के कारकुनान शिरकत हुए। में आने से पहले बीजेपी सरकार ने युवाओं से बड़े लुभावने वादे किए थे। उन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, और आंकड़ा बताता है कि देश भर में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में या तो भर्तियां आती नहीं, भर्ती आती है तो अटक जाती है, कुछ के एग्ज़ाम नहीं होते, एग्ज़ाम होते हैं तो परिणाम नहीं आते, और कुछ भर्तियों में तो ये भी देखा गया है कि परिणाम आने के बाद भी छात्र अपने भविष्य को लेकर दुविधा में है। अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार की कोई ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। आज NSUI प्रदेश सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द युवाओं के भविष्य को देखते हुए रोजगार के बारे में बताएं, किस तरह युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा उसके बारे में बताएं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा कि आरक्षण की नीति को ताक पे रखकर भर्ती की गई है। और इस वक्त बड़ी खबर, अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन के पास फायरिंग हुई है। जी हां, अमेरिका से बड़ी खबर है, पेंटागन के पास मेट्रो स्टेशन पर यह फायरिंग हुई है। तो अमेरिका से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पेंटागन के पास फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद लॉकडाउन किया गया है, पूरे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अमेरिकी महकमा दिफा यानी पेंटागन के पास यह फायरिंग हुई है। इस वक्त अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है, जहां पेंटागन के पास मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग सुनी गई है। फायरिंग के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपको बताते चलें कि अमेरिका में हालिया दिनों इससे पहले भी कई बार फायरिंग हुई है, और आज ये बड़ा वाकया सामने आया, जहां पर पेंटागन इमारत के आसपास फायरिंग की आवाजें सुनी जा रही है, और इसके बाद सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। पूरे इलाके में लॉकडाउन कर दिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो न्यूज़ 18 उर्दू की इस खबर पर नजर रहेगी, और जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आप तक पहुंचाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने 25,000 के इनामी मुजरिम को बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश 10 सालों से फरार था। यह मामला गाजियाबाद के थाना इंद्रापुरम इलाके का है। 2012 में खोड़ा कॉलोनी में मुलजिम मुर्शिद उर्फ रेहान किराए के मकान में रहकर रंग रोगन और पॉलिश का काम करता था। इसी दौरान काम कराने वाले एक शख्स की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथियों के साथ लड़की का अगवा करके बिहार ले जाकर उसके साथ इज्तिमाई इस्मत दरी की और फिर वहां से सब भाग निकले। तभी वो महाराष्ट्र, हैदराबाद, बिहार और दीगर मकामात पर अपनी शिनाख्त छुपाकर रह रहा था। कार्रवाई के नाम पे केवल खाना पूर्ति की गई है। केसी गोस्वामी जी ने जांच की थी, उसमें दोषी पाए गए पुलिसकर्मी, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है। यदि उस समय कार्रवाई कर दी जाती तो ये विक्रू कांड न होता। उसके बाद एसआईटी ने कार्रवाई की। एसआईटी ने संस्तुति की जांच करके 276 पुलिसकर्मी पीपीएस, आईपीएस 3-3 लगे, एक आईएएस लगे, श्री आईएएस भुसरेड्डी साहब लगे, उनकी जांच रिपोर्ट दी। उन्होंने जयकांत वाजपेयी को दोषी माना, अन्य पुलिसकर्मियों को दोषी माना। उनमें से राम मूर्ति यादव जी एसआईटी रिपोर्ट के आने के बावजूद भी आज भी थाना अध्यक्ष पद पर बरकरार हैं। 2-2, 3-3 जांचों में दोषी हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये तब है जब पुलिस कमिश्नर रेट लागू हो गया कानपुर में। इससे इन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुल हिंद जमीयतुल उलूम के बैनर तले कानपुर में शहर काजी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साकिब अदीब मिसबाही की क़यादत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में मुहर्रम पर यूपी पुलिस की गाइडलाइंस में इस्तेमाल नाजेबा अल्फाज की सख्त मजम्मत की गई। शहर काजी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साकिब ने इसे मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करार दिया। परसों हुकूमत उत्तर प्रदेश से जो एक गाइडलाइन जारी हुई, उसमें कुछ ऐसे अल्फाज जो एकदम गैर मुनासिब हैं और गैर मेयारी हैं और गैर अखलाक़ी हैं, जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों में गम गुस्से की लहर है, जिसकी बुनियाद पर हमने आज मजम्मती मीटिंग रखी है ताकि जो अल्फाज उसमें बयान हुए हैं वो वापस हो सकें और जल्द से जल्द उन अल्फाजों को वापस करके एक नई गाइडलाइन जारी की जा सके। मीटिंग का मकसद सिर्फ ये है कि जो परसों एक ज़िम्मेदार उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब की तरफ से जो बयान आया है उसमें बहुत सारे गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और मांग करते हैं कि वो पर माफ़ी भी मांगें और इन अल्फाज को वापस लें। और जैसा कि अभी आपने सवाल किया कि आया हम प्रशासन की किसी मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे, कायदे मिल्लत मौलाना कलवे जवाद साहब से मेरी कल भी बात हुई, परसों भी बात हुई। उन्होंने साफ कहा है, अल्फाज में कहा है कि उस वक्त तक आप किसी भी प्रशासन की मीटिंग में शामिल ना हो जब तक ये अपने जो अल्फाज, गंदे अल्फाज, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसको वापस लें और माफ़ी मांगें। उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए 16 अगस्त स्कूलों को खोले जाने के अहकामात की सताइश की जा रही है। स्कूल इंतजामिया और सरपरस्तों का कहना है कि यह हुकूमत का बेहतर कदम है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही थी, जिसको देखते हुए अब कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 9वीं जमात से 12वीं जमात तक स्कूल खोले जा रहे हैं। जैसे गाइडलाइन आई है सरकार की, अच्छा है। स्कूल भी पूरी कोशिश करेगा सरकार के मुताबिक हम लोग चलें। 50% कहा गया है सरकार ने कि 50% स्टूडेंट को बुलाया जाए, बच्चों को बुलाया जाए। उसी की तरह का हम बच्चों को 50% बच्चों को बुलाएंगे 2 शिफ्ट के अंदर, सुबह से और दोपहर वाली शिफ्ट में। जिस तरीके से अब मैंने देखा है कोविड-19 के जरिए स्कूल खुलने के लिए बोला है योगी जी ने, हाँ उनका फैसला सही है कि 9 to 12 वो खोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोविड-19 से भी बचना बहुत ज़रूरी होता है, सपोर्टेड रहेगी बात। मगर हाँ ये है कि अब जिस तरीके से डिले होता जा रहा है, 9 to 12 खुल चुकी है, अब मैं चाहूँगी कि इसी तरीके से बहुत जल्द निर्णय ले हमारी गवर्नमेंट छोटे बच्चों के लिए भी कि स्कूल खुल जाए जल्द से जल्द उनके लिए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।